हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है बरेली या झुमका नगरी के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य व दिलचस्प बातें और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. बरेली, या जिसे हम लोग झुमका नगरी के नाम से भी जानते हैं। बरेली महज एक जिले या शहर का नाम भर नहीं है, बल्कि गौरवशाली इतिहास की गाथाओं को खुद में समेटी धरा के साथ एक महत्वपूर्ण अंश की पहचान भी है। यह नाम क्यों, कब और कैसे पड़ा है बरेली का नाम, शायद इसकी जानकारी मौजूदा पीढ़ी को तो छोड़िए, बल्कि हमारे कई अंग्रेजों को भी नहीं होगी, क्योंकि विधिवत और विस्तृत रूप से कभी इस पर काम ही नहीं हुआ है। हम आपको शहर और इसके भीतर दबे पड़े गौरवपूर्ण अतीत की झलक के बारे में बताने जा रहे हैं। 2. बरेली शहर के इर्द गिर्द कभी बांस की खेती हुआ करती थी। यह सन 1536 ईस्वी की बात है। तब यहाँ के राजा जगत सिंह कठेरिया थे। आबादी भी न के बराबर थी और बांस का जंगल था। राजा जगत सिंह के 2 बेटे थे। एक थे बांस देव, दूसरे थे बरल देव। इतिहास के पन्ने पलटने से यह भी पता लगता है कि कुछ इतिहासकारों ने बरल देव को बरहल देव भी लिखा है। गैजेटियर की बात करें तो उसमें नागदेव लिखा गया। बांस की खेती और राजा के बेटों के नाम की जुगलबंदी से जिले का नाम बरेली पड़ा। 3. किसी भी भाषा में बरेली नाम का कोई मतलब नहीं है, जबकि रुहेलखंड का हिस्सा रहे बरेली का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। शहर के बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं जिनके नाम के भाषाई मायने नहीं हैं। कई मोहल्ले ऐसे भी हैं कि जिनके नाम पर आबाद हुए हैं, उनका नाम सैकड़ों साल बीतने पर भी नहीं पता लग सका है। यहाँ तक कि इतिहासकार भी इससे पर्दा नहीं उठा पाए हैं। दरअसल शहर में मोहल्लों के इतिहास पर कभी काम ही नहीं हुआ है। 4. इतिहास पर लिखी गई किताबों को पढ़ने से साफ होता है कि यमुना नदी के उस पार कुरुक्षेत्र और इस पार का क्षेत्र अहिच्छत्र कहलाता था। महाभारत काल में यहाँ पांडव भी आए। आंवला के रामनगर में लील और झील उनके आने का भी प्रमाण कही जाती है। बताया जाता है कि यहीं यक्ष ने पांडवों से प्रश्न पूछे थे। कठेरिया राजपूतों के बाद सल्तनत काल और फिर मुगलिया हुकूमत के अधीन भी रहा है। गाहे बगाहे मराठा भी आधिपत्य जमाने के लिए हमले करते रहे। रुहेलों का लंबा इतिहास रहा है। रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां पर तो कई किताबें भी लिखी गई हैं। 5. इतिहास लिखे जाने का यह सिलसिला हाफिज रहमत खां की शहादत के 30 से 35 साल बाद तक चला है। उनके खानदानी मुस्तजाब अली खां ने गुले रहमत और गुलिस्ताने रहमत 2 किताबें लिखी हैं, फारसी भाषा में लिखी गई। इन किताबों का हवाला देते हुए अन्य लेखकों की किताबें भी आईं। इन्हीं किताबों में मोहल्लों का जिक्र है। कुछ मोहल्ले राजा, नवाब और उनके सिपहसालारों के नाम पर आबाद होते चले गए। 6. अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद जब शहर नए सिरे से आबाद होना शुरू हुआ तो कुछ के नाम ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से रख दिए गए। कुछ मोहल्ले जमींदार और पुराने वक्त के नामवर लोगों के नाम पर, तो कुछ के नाम वहां की आबादी में जिस जाति समुदाय का बाहुल्य रहा उसके नाम पर हैं। 7. बरेली उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला और शहर है। रुहेलखंड क्षेत्र में स्थित
यह शहर उत्तर प्रदेश राज्य के मंडल क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। बरेली में वैसे तो कोई खास पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आधुनिकता की और बती जीवन शैली में यहाँ कई दर्शनीय स्थल है जो बरेली आने वाले पर्यटकों के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी आकर्षित करते हैं। बरेली के दर्शनीय स्थल। बरेली के टॉप 5 पर्यटन स्थल इस प्रकार है। बरेली का फन सिटी। 8. बरेली के दर्शनीय स्थल में मौज मस्ती के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। फन सिटी 2 भागों में बंटी है, जिसके एक भाग में हरी घास के मैदान, झूले, विभिन्न प्रकार के सवारी के भी साधन हैं, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खूब पसंद आते हैं। फन सिटी के दूसरे भाग में वाटर पार्क है, जहां आप बच्चों और फैमिली के साथ वाटर पार्क का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। वाटर पार्क में पानी में मस्ती करने का एक अपना अलग ही मजा है। गर्मियों के मौसम में तो वाटर पार्क में काफी भीड़ रहती है। इस मौसम में गर्मी से राहत पाने के लिए स्थानीय लोग काफी संख्या में यहाँ आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फन सिटी फैमिली व बच्चों के साथ मौज मस्ती भरा समय गुजारने का एक अच्छा स्थान है। फन सिटी पीलीभीत बाईपास पर शहर से बाहर स्थित है। शहर से यहाँ से ऑटो और ई रिक्शा द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। बरेली की दरगाह आला हजरत 9. बरेली के दर्शनीय स्थल में यह मुख्य स्थल है। दरगाह आला हजरत ही वो धार्मिक स्थान है जिसने बरेली को विश्व विख्यात बनाया है। शहर के सौदागरन मोहल्ले की तंग गलियों में स्थित इस धार्मिक स्थल को मुस्लिम संत और विद्वान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की याद में बनवाया गया था। 14 जून सन 1856 में जन्मे इस महान विद्वान को आला हजरत अर्थात महान विद्वान व्यक्ति की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि वे ज्ञानी और साहित्यिक दुनिया के चमकते सितारे थे। वे मुस्लिम धर्म के जानकार थे। उन्होंने यहाँ पर इस्लामिक ज्ञान केंद्र की स्थापना की थी और यह विश्व भर के लोगों के लिए तीर्थस्थल बन गया। लोग भारी संख्या में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं में उनके महान साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन करने आते हैं। इन महान विद्वान द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है फतवा राधविया। यह 12 भागों में 12,000 पृष्ठों में लिखी है। यह मुस्लिमों द्वारा जीवन की सामान्य दिनचर्या में आने वाली धार्मिक एवं लौकिक समस्याओं का हल उपलब्ध कराती है। बरेली का श्री त्रिवेटीनाथ मंदिर 10. त्रिवेटीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 4 प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह बरेली शहर के बाहरी हिस्से में स्थित है। भगवान शिव को त्रिवेटीनाथ भी कहते हैं। लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव या त्रिवेटीनाथ ने भविष्यवाणी की कि वे पांचाल क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित 3 वट वृक्षों के नीचे सोए गर्रिये के सपनों में प्रकट होंगे। भविष्यवाणी के अनुसार वट वृक्षों के नीचे सोए गर्रिये ने सपने में भगवान शिव को देखा। जब वो जागा तो उसने वृक्षों की जड़ों के पास शिवलिंग को पड़ा पाया। यह घटना हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रमी संवत 1474 ईस्वी में हुई थी। यह समय प्राकट्य दिवस या बाबा त्रिवेटीनाथ भगवान के लिंग के रूप में उत्पन्न होने के समय से मेल खाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ श्री त्रिवेटीनाथ की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मंदिर पर प्रतिदिन भक्तों की भारी भीड़ आती है।
यह मंदिर बरेली के दर्शनीय स्थल में काफी प्रसिद्ध है। बरेली का फीनिक्स मॉल 12 बरेली की सबसे बड़ी मॉल में से लगभग एक है। 5.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र और बड़ी कार पार्किंग के साथ यह मुख्य पीलीभीत बाईपास पर स्थित है। इस मॉल में एक बड़ा एंकर स्टोर, वेनिला दुकानें, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और हाइपर मार्ट्स हैं। मॉल का मुख्य आकर्षण पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, बिग बाजार, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस डिजिटल, लेवी स्टोर, KFC रेस्टोरेंट, मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट, मोटे कार्लो शोरूम, गेमिंग, प्ले जोन, सिनेमा इत्यादि। यहाँ आप शॉपिंग के साथ साथ मनोरंजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बरेली का चिल्ड्रन पार्क 13 यह बाल उद्यान नटराज सिनेमा के सामने करगिल चौक पर स्थित है। यहाँ हरे घास के मैदान, सुंदर फूल पौधों, रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए भी अनेक प्रकार के झूले भी है। यह पार्क बच्चों के लिए एक आदर्श स्थान है तथा बड़ों के लिए यह एक शांत व सुकून भरे वातावरण के साथ आराम करने का बेहतरीन स्थान है। 16 बरेली के 5 पर्यटन दर्शनीय स्थलों के सुंदर दृश्य की सूची इस प्रकार है। बरेली शहर में जरी से कारीगरी, बांस फर्नीचर से लेकर व्यापार के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ का सुरमा भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ से सुरमा लेकर जाते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।